अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सिद्दीक हेयर। आज का जो टॉपिक है वो है नॉन मस्कुलर प्लांट्स। नॉन मस्कुलर प्लांट्स इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो होता है उसके दो मेन ग्रुप्स होते हैं, दो मेन डिवीजन होते हैं। एक को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम ट्रैकियोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स नॉन मस्कुलर प्लांट्स थे, मीन इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। और जो ट्रैकियोफाइट्स है वो मस्कुलर प्लांट्स है, उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है? इट कैरीज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द जाइलम टू द टॉप बॉडी पार्ट्स। फ्लोएम क्या होता है? इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये कंडक्शन ऑफ वाटर और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम की मदद से पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लोएम की मदद से फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। अगर ये कहीं एमसीक्यूज में आ जाए ताकि आपको ये पता हो। अब आपके पास जो नॉन मस्कुलर प्लांट्स है इसका मतलब ये है कि ये ब्रायोफाइट्स की तरफ इशारा है। ब्रायोफाइट्स नॉन मस्कुलर प्लांट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो कि नॉन मस्कुलर प्लांट्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको आपने कैसे पहचाना है, पहचानना कैसे आपने। तो आप उसको जब आपको उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता हो तो आप ब्रायोफाइट्स को फिर आसानी से पहचान सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का जो लफ्ज़ है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ब्रायन एंड फाइट। ब्रायन मीन मॉस। मॉस वो प्लांट होता है जो डैम्प सॉइल में पाया जाता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जहाँ पर गीली ज़मीन हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, नमदार सॉइल होता है। वहाँ पर आप लोगों ने वो ग्रीन स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, कुछ सेंटीमीटर के प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह नज़र आते हैं। अमूमन जहाँ पर शेडी एरिया हो, दीवार वगैरह हो, वॉल्स हो, उसके साथ कोई सायादार जगह हो और नीचे जो सॉइल है वो भी नमदार हो, गीला हो, तो वहाँ पर ग्रीन कारपेट की तरह जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, स्पेशली जो फ्यूनेरिया वगैरह के प्लांट होते हैं। तो ये एक मॉस प्लांट है। मॉस प्लांट का हैबिटेट क्या है, इसका मस्कन क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं? और इस हैबिटेट अगर कोई आपसे पूछे द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। The living place of an organism is called habitat, or the area where living organism lives is called habitat. जिस जगह पर एक living organism रहता है उसको habitat कहा जाता है। तो डैम मीन्स नमदार जगह होती है, शेडी एरिया हो, सायादार हो, मॉइस्ट हो, गीली ज़मीन हो, रॉक्स हुआ क्यों ना हो, वहाँ पर रॉक्स के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। वॉल्स हो कि दीवार वगैरह कोई शेडी एरिया हो, नमदार प्लेस हो, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं प्लांट्स। First plants, these bryophytes are the first plant. These are considered first plant migrated on the land या migrated to the land. जिस तरह कि मैंने इससे पहले जो लेक्चर था जहाँ पर मैं जो कि इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये फर्स्ट प्लांट है जो कि लैंड पर आ गए हैं, क्योंकि एलजी जो था इससे पहले एलजी पानी में रहते हैं। अब पानी से आहिस्ता आहिस्ता ये लैंड होशनी की तरफ आ गए। जब ये होशनी की तरफ आएंगे तो अपने बॉडी में एडाप्टिव करेक्टर्स लाएंगे ताकि वो अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एडाप्ट कर सके। तो अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए तो ब्रायोफाइट फर्स्ट प्लांट्स है जो कि लैंड पर आ गए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होशनी पर आ गए। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी ब्रायोफाइट को एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबियस का लफ्ज़ आप लोगों ने एक और जगह पर भी सुना होगा कि फ्रॉग जो है इसका ताल्लुक क्लास एम्फीबियस है। एम्फीबियस का मतलब है डुअल नेचर। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये पानी में भी सर्वाइवल करते हैं और खुश्की पर भी सर्वाइवल करते हैं, लेकिन वो फ्रॉग के साथ था, वो एक अलग चीज़ था। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट जो है ये लैंड पर रहते हैं, इसको पानी की ज़रूरत होती है बट दैट इज़ फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स फॉर फर्टिलाइजेशन। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए
इसको पानी की ज़रूरत होती है, और उसी पानी में जो बाइसिंक्लेटेड स्पर्म होता है वो फ्लोटिंग करता है और वो फीमेल सेक्स ऑर्गन में एग को फर्टिलाइज करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट। क्या करते हैं, ये खुश्क पर भी रह सकते हैं और साथ साथ पानी कब ज़रूरी होती है, जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है, जब इसी प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन इंथेरिडियम से स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए और वो स्पर्म पानी में फ्लोट कर ले और वो एग में आर्चिगोनियम के एग को फर्टिलाइज कर ले, इसको हम कहते हैं एम्फीबियस प्लांट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। चूंकि जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट के बाद फिर क्या बनता है, इसमें एम्ब्रियो बनता है। चूंकि इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स। प्लांट बॉडी किस तरह होती है, इसकी प्लांट बॉडी नॉन मस्कुलर होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते जो कि पानी और खुराक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर कैसे इसमें फूड और वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होगी। तो इट इज़ बेसिकली इसमें जो फूड वाटर और मिनरल्स है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में बेसिकली कौन सा डिफ्यूजन हम कहते हैं, कि हम कह सकते हैं सेल टू सेल डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास प्लांट बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी है, इस तरीके से ये सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। इवन राइजाइड जो होते हैं, ठीक है, सेल्स। अब जमीन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस को द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of lower concentration is called diffusion. What is osmosis? The movement of molecules or ions from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. दोनों सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर semi-permeable membrane जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउड करता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को अलाउड नहीं करता, उसको हम कहते हैं semi-permeable membrane। अब यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो होता है साइल से एक सेल में, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, एंड सो ऑन। पानी जो होता है, ये खुराक जो होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है थ्रू जनरल सरफेस बॉडी। ये क्या करते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। अब इसी में भी लाइफ साइकिल होता है, और लाइफ साइकिल किसकी मदद से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो डिस्टिंक्ट जनरेशन होते हैं, एक होता है गिमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। इन केस ऑफ ब्रायोफाइट हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में जो फर्स्ट प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, जो कि डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो कौन सा है, वो है गिमेटोफाइट। वो क्या है, गिमेटोफाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्रायोफाइट है, ठीक है। अब हमने कहा कि ब्रायोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, गिमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी है, कंस्पिकुअस है, डोमिनेंट है। कैसे, इसमें क्या होते हैं, इसमें ग्रीन लीव्स होते हैं, लीफी गिमेटोफाइट होता है इसमें, इसकी लीव्स है, रूट लेस स्ट्रक्चर राइजाइड होते हैं इसमें, ठीक है। ट्रू रूट नहीं होते इसमें, बल्कि राइजाइड होते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, इसके लीव्स, स्केल लीव्स, सिंपल लीव्स इसमें होते हैं, these are the leaves, हम स्केल लीव्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या है, ये राइजाइड्स है। इट इज नॉट अ ट्रू रूट्स बट रूट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड these water molecules are reached to the top body parts by the help of cell to cell diffusion. now ये जो आपके पास बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूनेरिया है, तो जमीन से ये पानी को भी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है, और इसके जो लीव्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, अपना खुराक को तैयार कर सकता है, ठीक है। तो इसी लीफी पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड गिमेटोफाइट।
कॉल्ड गिमेटोफाइट। अब गिमेटोफाइट अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, नीचे से पानी और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट गिमेटोफाइट क्या है, ये डोमिनेंट है, ये लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, फॉर लॉन्गर टाइम होता है। ठीक है, आपको नजर आता है, और इसको हम स्टेम, लीव्स और राइजाइड में डिफरेंशिएट करते हैं, नॉट ट्रू रूट्स, और ट्रू लीव्स भी नहीं है, बल्कि स्केल स्मॉल स्मॉल लीव्स हैं। स्टेम भी उस तरह नहीं होता, इस तरह के हायर प्लांट में होता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास गिमेटोफाइट हो गया। इसको गिमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी को क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर गिमेट्स पैदा होते हैं। इसी प्लांट पर क्या पैदा होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन में स्पर्म पैदा होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम में अंडा पैदा होता है। तो दोनों सेक्स ऑर्गन जो है चूंकि इसी ब्रांचेस पर पैदा होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लूँ, दूसरा प्लांट आपको ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मेल है और एक फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह मैं आपको ले लूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेल ब्रांच है या मेल प्लांट है, तो मेल पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल प्लांट है, इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनेगा। ठीक है, अब अगर ये मेल प्लांट है तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल मेल। अगर इस पर मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम बन रहा हो तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल मेल। अगर इसी प्लांट पर कोई मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल प्लांट है, इस पर इसके ब्रांचेस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया पैदा हो रहा है, लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल मेल। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फीमेल। ये आपके पास प्लांट है यूनिसेक्सुअल मेल, और ये आपके पास है यूनिसेक्सुअल फीमेल। ठीक है, ये नर है और ये मादा प्लांट है। ठीक है, अब जब आपके पास एक प्लांट में एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, यहाँ पर मेल है, यहाँ पर फीमेल है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, या इसके लिए हम एक और लफ्ज भी यूज करते हैं, डायोसिस। डायोसिस, डाई मीन्स टू, ओशियस का लफ्ज जो है ये होम से डिराइव किया, ग्रीक वर्ड होम से, या तीकी, तीकी का मतलब है होम। टू होम्स, टू होम्स मीन एक प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन है, दूसरे प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऐसी किस्म के प्लांट को हम क्या कहते हैं, हम डायोसिस कहते हैं, डायोसिस। बाज़ वक़्त इस तरह होता है कि एक ही प्लांट है, उसमें एक ब्रांच पर मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, या एक ही फ्लावर पर मेल सेक्स ऑर्गन है, और साथ साथ इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है एक ही फ्लावर में। तो ऐसे प्लांट को फिर हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाई मीन टू, सेक्सुअल मीन सेक्स, दोनों सेक्स ऑर्गन यहाँ पर मौजूद है एक ही प्लांट में। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन सिंगल, सेक्सुअल मीन सेक्स, सिंगल सेक्स ऑर्गन, एक प्लांट में भी सिंगल सेक्स ऑर्गन है, अगर वो मेल है तो फिर यूनिसेक्सुअल मेल। दूसरे प्लांट में भी सिंगल सेक्स ऑर्गन मौजूद है, लेकिन अगर वो फीमेल हो तो फिर उसको हम यूनिसेक्सुअल फीमेल कहते हैं। लेकिन अगर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, मेल और फीमेल, को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। या दूसरा टर्मिनोलॉजी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मोनोएशियस। क्या कहते हैं इसको, मोनोएशियस। मोनो मीन्स सिंगल, एशियस का मतलब क्या है, होम या प्लांट। सिंगल होम मतलब एक ही प्लांट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है।
इसके लिए एक और वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट का गिमेटोफाइट। अब गिमेटोफाइट फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक मेल है एक फीमेल प्लांट है। मेल पर मेल सेक्स ऑर्गन इंथेरिडियम पैदा होता है। अब इंथेरिडियम के स्ट्रक्चर को आप देखें, इसमें जो ये बाहर वाला कवरिंग आपको नजर आ रहा है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड जैकेट लेयर, इज कॉल्ड जैकेट लेयर। ठीक है, इसके अंदर जो आपको ये सेल नजर आ रहे हैं, these are called enterozoites or spermatozoites. They are called spermatozoites। और इसी स्पर्मेटोजोइड से फिर क्या पैदा होता है, स्पर्म पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, बाई, इसमें दो सेलिया है तो बाइसेलिएटेड स्पर्म, ये इसी स्पर्मेटोजोइड सेल से बन जाता है। और ये बेस में आपको जो नजर आ रहा है इसका स्टॉक है, स्टॉक। तो इंथेरिडियम में मेनली आपको तीन पार्ट नजर आ रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन में, स्टॉक, स्पर्मेटोजोइड एंड द जैकेट लेयर। और इस स्पर्मेटोजोइड से क्या बनता है, बाइसेलिएटेड स्पर्म बनता है। अब फीमेल ब्रांच पर फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्चिगोनियम होता है। अर्चिगोनियम कितने पार्ट पर मुश्तमिल होता है, इसमें एक वेंटर होता है। ये जो सोलन पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहां तक आपको जो नजर आ रहा है, जब पर अंडा होता है, ठीक है, ये पार्ट जो आपके पास नजर आ रहा है जहां पर अंडा है, दिस कॉल्ड वेंटर। इसमें क्या मौजूद है, एक और ओवा मौजूद है अर्चिगोनियम के अंदर। ठीक है, इसके बाद वाला जो सेल है आपको ये वाला पार्ट, इसको वेंटर कैनाल सेल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड वेंटर कैनाल सेल। ठीक है, इसके ऊपर फिर कई सेल होते हैं। These cells are called neck canal cells. These are called neck canal cells। और इसके ऊपर फिर क्या होता है, दो सेल होते हैं इस तरह, इज कॉल्ड कवर सेल, कवर सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये अर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का, इसमें अंडा पैदा हो जाता है। अच्छा, तो आपके पास मेन प्लांट बॉडी क्या है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, गिमेटोफाइट है। गिमेटोफाइट क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है, ये कंस्पिकुअस होता है, लार्जर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लॉन्गर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपना खुराक खुद तैयार करता है। और इसको गिमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि गिमीट्स प्रोड्यूसिंग बॉडी है। मेल के ऊपर इंथेरिडियम, फीमेल के अंदर ऊपर अर्चिगोनियम, इसी ब्रांच पर पैदा होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसको एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। क्योंकि ये स्पर्म जो होता है ये क्या करता है, ये स्पर्म पानी में फ्लोट करके इसी कवर सेल्स में से आकर, इसी स्पेस में से आकर इसी एग को फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, एग को फर्टिलाइज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये द सेम आपके पास अर्चिगोनियम, इसके अंदर ये अंडा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अंडा इसके अंदर मौजूद है। तो क्या हो जाता है, ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म आ जाता है और इसी एग को क्या कर देता है, इसको फर्टिलाइज कर देता है। और इससे क्या बन जाता है, फिर ज़ाइगोट बन जाता है, ज़ाइगोट। पहले स्पर्म क्या था, ये हैप्लॉइड था, एग क्या था, हैप्लॉइड था, ज़ाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, अब एक्चुअली जो इसके अंदर जो दरमियानी जो मास आपको नजर आ रहा है, ये कवर से ये टिश्यूज जो होते हैं, ये जब ये मैच्योर हो जाती है, पानी में एक कंस्ट्रक्ट हो जाती है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्वीट फ्लूइड केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, या स्वीट फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्लूइड जो होता है बेसिकली स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है, और ये फ्लूइड
कि अट्रैक्शन के नतीजे में स्पर्म जो होता है ये इसी फनल शेप स्ट्रक्चर जिसको हम आर्चिगोनियम कहते हैं, इसके अंदर अंडे को फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, ज़ाइगोट कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि स्पर्म इज अट्रैक्टेड बाय द एग कीमोटैक्टिकली जो होता है इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अब आपके पास क्या बन जाता है, ये जो आपके पास आर्चिगोनियम है, ठीक है, इसके अंदर इसी ज़ाइगोट से फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, क्योंकि इसी प्लांट में एम्ब्रियो भी बनता है, दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद फिर क्या हो जाता है, इसके बाद जो आपके पास ये एम्ब्रियो है ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें ये फिर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में, दूसरा स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर आपके पास स्पोरोफाइट, इसके बाद स्पोरोफाइट ने आपके पास बनना है। अब देखें ये सारा प्रोसेस जो होता है ये इसी गिमेटोफाइट के ब्रांचेस पर हो रहा है, लेकिन मैं आपको सेपरेट ऑर्गन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये वही फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है जो कि फीमेल प्लांट पर मौजूद था इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। अब आपके पास एम्ब्रियो बन गया है, ये एम्ब्रियो जो होता है आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ये किस चीज, ये कहां पर मौजूद है, ये एम्ब्रियो बेसिकली ये वही लीफी गिमेटोफाइट प्लांट पर, ये लोअर पार्ट क्या था, गिमेटोफाइट था, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बन गई है, एम्ब्रियो इसी आर्चिगोनियम में फीमेल प्लांट पर। अब इसको हम आगे लेते हैं, द सेम प्लांट। अच्छा, अब ये जो एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट। किस चीज में, स्पोरोफाइट। ये पार्ट क्या था, ये वही वाला गिमेटोफाइट है, ये क्या है, गिमेटोफाइट। इसके ऊपर स्पोरोफाइट 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, 3 पार्ट्स पर। लोअर पार्ट व्हिच इज एम्बेडेड इन द गिमेटोफाइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसको हम क्या कहते हैं, फूड। इसी मिडिल पार्ट क्या कहते हैं, स्टॉक और सीटा का लफ्ज भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या आपके पास कैप्सूल, और इसके लिए दूसरा लफ्ज स्पोरेंजियम भी इस्तेमाल किया जाता है, स्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखें आपके पास ये जो आपके पास इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ये आपके पास इन तीनों पार्ट को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ये आपके पास पैदा हो जाता है। स्पोरोफाइट किस चीज पर मुश्तमिल है, फूड, स्टॉक एंड कैप्सूल। अब गिमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था, लेकिन स्पोरोफाइट क्या है, डिपेंडेंट ऑन गिमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट गिमेटोफाइट के टॉप पर पैदा हो रहा है। इस स्पोरोफाइट का जो लोअर पार्ट फूड है इट इज एम्बेडेड इन द गिमेटोफाइट और ये इससे खुराक को लेता है। तो ब्रायोफाइट में मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट जो होता है पार्शियली और होली डिपेंडेंट ऑन गिमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये एडिशनल फोटोसिंथेट मटेरियल को गिमेटोफाइट से लेता है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा खुराक, पानी और नाइट्रोजन वगैरह की जरूरत होती है फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फॉर स्पोर फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई ये खुद भी थोड़ा बहुत खुराक बनाता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन बाकी मटेरियल जो होते हैं ये गिमेटोफाइट से भी लेते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि गिमेटोफाइट क्या था, इंडिपेंडेंट, और ये जो आपके पास स्पोरोफाइट है ये क्या है, डिपेंडेंट। अगर एमसीक्यूज में आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट तो है लेकिन किस पर डिपेंडेंट है, गिमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है,
ठीक है। और फिर ये जो आपके पास जो गेमेटोफाइट है, ठीक है, इसके अंदर फिर क्या हो जाते हैं, ये आपके पास स्पोर यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। एक्चुअली स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि आपके पास स्पर्म्स और एग्स आपके पास कंबाइन हो गए थे, उन्होंने एम्ब्रियो बनाया था, और एम्ब्रियो क्या था, वो डिप्लॉयड था, और एम्ब्रियो से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, तो इसके कैप्सूल के अंदर क्या पैदा होंगे, स्पोर्स पैदा होंगे, स्पोर्स पैदा होंगे। तो स्पोर्स कौन से प्रोसेस की मदद से पैदा होंगे, मियासिस के नतीजे में, क्योंकि एक डिप्लॉयड बॉडी है, इसके अंदर ये क्या पैदा होते हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होते हैं। कौन से प्रोसेस की मदद से पैदा हो जाते हैं, मियासिस। ये स्पोर जो होते हैं फिर बाद में क्या बनाते हैं, ये फिर बाद में फिर दोबारा गेमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाता है, गेमेटोफाइट बनाता है। तो गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर की मदद से दोबारा गेमेटोफाइट बनाता है। तो इसी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की अल्टरनेशन को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मदद से क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ मैंने थोड़ा बहुत फीलियर से मुतालिक आपको लाइफ साइकिल भी पढ़ाया, ताकि आपको आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फीलियर, वहाँ पर आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को समझा होगा, इसको आप लोगों ने क्या होगा, एंजॉय किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।